हेलो फ्रेंड्स, MS स्टडी 07 में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक डिस्काउंट चल रहा था, जिस पर आज हमारा पार्ट 6 है। ठीक, और इसमें हम टाइप 6 के क्वेश्चन देखेंगे जो आधारित होंगे समतुल्य बट्टे पर आधारित प्रश्न। ठीक, और पिछले जो टाइप हैं वो हमने करा रखे हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। A% तथा B% की क्रमिक छूटें अकेले कितने प्रतिशत छूट के बराबर होंगी? तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये एक फॉर्मूला टाइप है। यहाँ पर हुआ क्या है कि भाई पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस पहला डिस्काउंट इंटू दूसरा डिस्काउंट अपॉन 100। ठीक है, इस प्रकार से क्या निकालते हैं हम, इस चीज़ को निकालते हैं। तो इस प्रकार से आंसर हमारा सीधा सी आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन में देखते हैं किस प्रकार से इसको हम करेंगे। तो उसके लिए दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसको हम किस प्रकार से उस फॉर्मूले की प्रकार से इसको करेंगे क्वेश्चन को। देखिए पहले उस प्रकार से हम कर लेते हैं, फॉर्मूले के प्रकार से, कि एलेक्स ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक छूटों की घोषणा की। कुल मिलाकर प्रभावी छूट है। ठीक है, पहली छूट ठीक 30 प्लस दूसरी छूट भी 30। ठीक, 2 डिस्काउंट दिए उसने, माइनस 30 गुणा 30 यानी कि पहली डिस्काउंट इंटू दूसरी डिस्काउंट अपॉन 100। इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने एक फार्मूला देखा था, उस प्रकार से हमने ये क्या कर दिया, रख दिया। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गए, ये कितना हो गया 60 माइनस ये कितना हो गया 9। ठीक है, तो ये 60 में से जब 9 जाएगा 51%। ठीक है, एक अकेली छूट वो कितनी छूट है, 51% है। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से किस प्रकार से होगा कि हमने कोई नंबर मान लिया 100। ठीक, अभी उस पर क्या हुआ, पहला डिस्काउंट कितने का दिया, 30%। तो वो चीज़ अभी हमें कितने को बिकने लगी, 70 रुपये की बिकने लगी। फिर उसके बाद क्या करेगा, 30% की छूट देता है। ठीक है, तो 70 पर 30% की छूट। मैंने क्या करा, एक के बाद पॉइंट लगाऊंगा। ठीक, या फिर इस प्रकार से कर सकते हैं कि 70 गुणा 30/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हो गया 21। 70 में से 21 जब जाएगा तो कितना बचेगा 49। ठीक है, 70 में से जब 21 जाएगा तो कितना बचेगा 49। ठीक, और टोटल किस छूट के बराबर होगा, तो 100 में से उसको सिंपल क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो कितना मिल जाएगा हमें 51%। अब आप को जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 10%, 20%। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 10%, 20% तथा 40% की क्रमिक छूटें एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है? ठीक है, 100 रुपये मैंने कोई मान लिया। ठीक, उस पर सबसे पहले क्या किया, 10% की छूट दिया। अभी वो कितने की बिकने लगेगी, 90 की। फिर उसके बाद कितने की डिस्काउंट देता है, 20% की छूट देता है। देखो सिंपल क्या करेंगे भाई, 20% है। ठीक, यहाँ कोई सिंपल सा 20% है। अगर यहाँ पर 25% होता, मैं पॉइंट कितने के बाद लगाता, 2 के बाद। ठीक, लेकिन अगर पीछे सिंपल सा 0 दे रखा है तो पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद पॉइंट लगा दूंगा और 9 की गुणा कितने से कर दूंगा, 2 से। क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पीछे हमने देखा था इस प्रकार से कि 90 हो गया,
ठीक, 20 को मैंने इस प्रकार से कर दिया और ये 100 कर दिया। ठीक, 2 जीरो से सिंपल कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने ऐसे मान लिया कि एक पॉइंट अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया तो मेरे पास केवल ये 9 बचा। ठीक, एक बार 9 बचा, 9 की गुणा अगर मैं 2 से करूँगा तो 18 हो जाएगा। तो मैं सिंपल 18 ही तो करूँगा, या फिर 9 दूनी 18। तो क्या हो रहा है, पॉइंट एक के बाद लगाओ और इस 9 की गुणा इससे किससे करा तो 2 से। इस जीरो से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि जीरो से हम 2 जीरो पहले से ही सिंपल काट चुके हैं। तो 90 से जब 18 घटाऊँगा तो वो चीज़ मुझको कितने की मिलेगी, 72 रुपये की। फिर उसके बाद उसने क्या कहा, 40% की क्या करता है, छूट देता है। फिर वही चीज़, पीछे जीरो है पॉइंट एक के बाद। ठीक, तो सिंपल इस 4 की गुणा किससे, पूरा 7.2 से। कैसे, 4 दूनी 8। ठीक, और 4 सत्ते 28 से। ठीक है, पॉइंट था एक के बाद, वो क्या कर दिया, लगा दिया। 72 में से जब 28.8 घटाओगे तो किस प्रकार से घटाओगे कि भाई 72 में से 28.8 इस प्रकार से घटाओगे। ठीक है, 0.8 यहाँ पर जीरो मान लोगे, यहाँ 2 बचा, 11 में से 8 गया 3 बचेगा, और यहाँ पर 6 में से 2 गया 4 बचेगा। ठीक, तो कितना, 43.2। लेकिन एक अकेली छूट का मतलब 100 में से 43.2 को घटाओ तो मान लो कि ये क्या है, 44 है। ठीक है, 10 में से 4 घटाया 6 बचा। ठीक, पूरे मैंने 43.2 को क्या मान लिया, 44। 10 में से 4 गया 6 बचा। फिर यहाँ पर कितना बचा, 9। 9 में से 4 गया 5 बचेगा। अब मैं क्या कर दूँगा, कि 2 था, क्या कर दिया मैंने 8 जीरो। क्यों करा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या करा था, इस प्रकार से मैंने इसको घटाया कि 43.2, मैंने सिंपल इसको 44 माना। क्यों, क्योंकि मैंने क्या करा, या फिर इस तरीके से देख सकते हो कि 10 में से 2 गया 8 बचा। ठीक, पॉइंट यहाँ पर 9 बचा होगा, 9 में से 3 गया 6 बचा, और 9 में से 5 गया 4। 56.8% आंसर क्या हो जाएगा, ए। आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, आपको जैसा उचित लगे आप उस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आया हो तो आप इस तरीके को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक अकेली छूट क्या होगी जो 20% तथा 15% की दो क्रमिक छूटों के बराबर हो। ठीक है, 100 रुपये की कोई चीज़ हमने मान लिया। ठीक, सबसे पहले उस पर कितने की, 20% की छूट, और जब 20% की छूट किसी पे भी देंगे तो 20% ही आएगी, यानी कि 20 रुपये कम होने के बाद कितने की बिकने लगेगी, 80 की। आगे क्या कहता है, 15% की छूट। ठीक है, अब देखो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, एक के बाद पॉइंट, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 के बाद। क्यों करा, क्यों ऐसा करा, क्योंकि भाई 80 है और ये 15/100। ठीक, 2 जीरो हैं लेकिन एक ही जीरो हम काट पा रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं 2 के बाद। तो क्या कर देंगे इसको, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से ये 4 बार 2 चौक 8, 4 तिया 12। ठीक, यहाँ पर मैंने अभी ये निकाल दिया, लेकिन मैं यहाँ देखो क्या करूँगा कि मैंने यहाँ पर जीरो नहीं है इसलिए मैंने 2 के बाद पॉइंट लगाया, और मैंने सिंपल इस जीरो को नहीं लगाकर 15 × 8 = 120 पढ़ लिया। ठीक, पूरा मैंने पढ़ लिया इसको। ठीक है, और ये जीरो भी लगा दिया मैंने। ठीक, 15 0 0, 15 × 8 = 120, लेकिन पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद, तो हम भी 2 के बाद लगा देंगे। अब 80 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80 में से 12 घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, और 7 में से 1 गया 6। ठीक है, 7 में से 1 गया 6, 68। एक अकेली छूट के बारे में पूछ रहे हैं, तो 100 में से जब 68 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 32%। ये आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 20%, 10% और 5% के क्रमिक डिस्काउंट के समतुल्य अकेला डिस्काउंट है। ठीक है, 100 रुपये का कोई चीज़ या कोई वस्तु 100 रुपये की थी, उस पर पहले क्या करा, 20% का डिस्काउंट, तो अभी वो चीज़ कितने की, 80 रुपये की बिकने लगी।
उसके बाद फिर 10% यानी कि 20% के बाद 20 रुपये कम करके 80 की 10% का फिर से एक डिस्काउंट, तो 10.10 के बाद लगाया तो कितना 8 रुपये, 8 रुपये डिस्काउंट में कटे तो कितना 72 रुपये की अभी वो बिकने लगी। फिर उसके बाद कहता है कि 5% का एक और डिस्काउंट, तो पॉइंट कितने के बाद लगा दूंगा 2 के बाद, पीछे जब 0 होगा तभी 1 के बाद, 2 के बाद अगर मैंने ऐसे हमने क्या कर लिया मान लिया 2 के बाद पॉइंट, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, ठीक है। 2 के बाद पॉइंट, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब क्या करना है 72 में से 3.60 घटाना है, ठीक है। 72 में से 3.60, ठीक। तो यहाँ भी 0 दे देंगे 0, यहाँ कितना बचा 4, ठीक। 11 में से 3 गया 8 बचा हुआ, और यहाँ पर 6, ठीक। तो ये कितना हो गया 68.40 हो गया होगा। एक अकेली छूट की बात की है, तो यहाँ से जब मैं इसको 100 में से घटाऊँगा तो कितना बचेगा, इधर मैं आपको घटा के दिखा देता हूँ। 100 में से 68.40 घटेगा तो 0 0, यहाँ 0, यहाँ कितना हो जाएगा 6, और यहाँ 9 में से 8 गया 1, और 9 में से 6 गया 3, ठीक है। 31.60%, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डबल बेड की कीमत 7,500 रुपये चिन्हित की गई है। दुकानदार उस पर 8%, 5% और 2% की अनुक्रमिक छूट देता है। निबल बिक्री कीमत बताइए, ठीक है। 7,500 रुपये का कोई बेड यानी कि उस पर चिन्हित किया गया। पहली छूट 8% यानी कि 92/100 रुपये का बिकेगा। फिर उसके बाद एक छूट 5% यानी कि 1/20 फ्रैक्शन वैल्यू 19/20। उसके बाद 2% की अनुक्रमिक छूट यानी कि 1/50 फ्रैक्शन 49/50 हो जाएगा, ठीक। 1 0 1 0, तो 2 0 कैंसिल। ये 25 दूनी 50 और ये 25 दिया 75, ठीक है। 3 बार कट गया। और मैं क्या कर सकता हूँ इस 2 से, ये कितनी बार 2 चौका 8 और 2 छक्का 12, ठीक है। तो सिंपल क्या होगा ऊपर कितना इस 3 छंग 18 और 3 चौक 12 और 1 13, 138, ठीक है। और ये कितना बचा 19 नामा 171, 19 नामा 171 हासिल लगा 17, 19 चौक 76 और 17, 76 10 86 और 7 93, ठीक है। 931/20। 2 से ये कट जाएगा 10 बार, और 2 से ये 2 छक्का 12, बचा कितना 1 और 2 9 18, ठीक है। 2 छक्का 12, 1 बचा, 2 9 18, कितना बचा हमारे पास 69 गुणा 931/10, ठीक है। 931 की गुणा इधर कर लेते हैं 69 से, ठीक है। 9 का 9, 9 3 27, 2 हासिल 9 9 81 और 2 83, 6 का 6, 6 3 18, 1 हासिल 6 9 54 और 1 55, ठीक है। तो कितना आ गया 9, और ये 7 6, 13 का 3 हासिल 1 8 3 11 और 1 12, 8 5 13 और 1 14, 5 और 1 6, ठीक है। आंसर हमारे पास क्या मिल गया 64 2 3 9/10, 1 के बाद पॉइंट, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है 64 2 3.9, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 26,580 रुपये कीमत की एक वस्तु को 10% छूट पर बेचा जाता है। त्यौहार के कारण दुकानदार 5% की अतिरिक्त छूट देता है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य निकालें, ठीक है। तो
अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 26,580 रुपये। पहली छूट उस पर दी है 10%, यानी कि 9/10 में कह सकता हूँ उसको। अगली छूट देता 5%, 1/20 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है इसकी, तो इसको 19/20 में लिख सकता हूँ। ठीक, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से इसको कितनी बार कट सकते हैं? 10 बार। और 2 से ये 2 ही का ना 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 9 18। ठीक है, ये क्या चीज़ हो जाएगा? अब इस 9 की इसके साथ कर सकता हूँ, तो कितना? 9 9 81, हासिल 8, 9 दूनी 18 और 8 26 के 6, हासिल लगा 2, 9 3 27 और 2 29, हासिल 2, 9 का 9 और 2 11। ठीक है, और ये 19/10। ठीक, आगे क्या कर सकते हैं? इस 19 की इसके साथ होगी तो 19 ही का 19 का 9, हासिल लगा 1, 19 छंग 114, 14 और 1 15 के 5। ठीक है, 19 छंग 114 और 1 115 के 5, हासिल लगा 11। 19 नामा 171, 19 नामा 171 और 11 182 का 2, हासिल लगा 18। 19 का 19, 19 और 18 37, 37 के 7, हासिल लगा 3। 19 का 19 और 3 22/10। ठीक है, पॉइंट कितने के बाद लगाएंगे? 1 के बाद, क्योंकि नीचे कितना है? 10 है। ठीक है, और ये 2.9। ठीक है, तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना एकल बट्टा 20% और 5% की उत्तरोत्तर बट्टे के तुल्य है? ठीक है, मैंने माना 100 रुपये की कोई वस्तु थी, उस पर पहले मैंने 20% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो वो चीज़ अभी कितने की बिकेगी? 80 की। उसके बाद वो कहता अगला बट्टा 5% का। पॉइंट कितने के बाद दे दूंगा? 2 के बाद। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 5% अपॉन में 100 लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या करते हैं यहाँ पर पॉइंट। तो इसकी सिंपल मल्टीप्लाई 5 0 0 5 8 40 400 पॉइंट यहाँ मैं लगा दूंगा। ठीक है, तो अभी 4 रुपये माइनस करने पड़ेंगे इसमें से, तो कितना? ये 76 रुपये। 76 रुपये की बिकने लगी 2 डिस्काउंट के बाद, लेकिन एकल डिस्काउंट पूछेगा तो कितना? 100 में से जब 76 गया तो कितना? 24%। ठीक है, इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 10%, 20% और 50% की उत्तरोत्तर छूट कितनी एकल छूट के तुल्य है? ठीक है, 100 रुपये मान लेते हैं। पहला डिस्काउंट कितने का? 10% का, तो 10% 100 का 10 आ जाएगा। कितने का बिकेगा? अभी 90 रुपये की बिकेगी वो वस्तु। उसके बाद फिर से 20% का डिस्काउंट, अभी यहाँ पर 0 है, पॉइंट 1 के बाद दे दूँगा। सिंपल क्या करूँगा? 20 की 9 से गुणा करूँगा तो 180, पॉइंट 1 के बाद था, यहाँ लगा दिया। कितना कम करना पड़ेगा? 18, तो 72। ठीक, फिर उसके बाद बोला कि 50% का डिस्काउंट। ठीक है, पॉइंट 1 के बाद दे दिया। ठीक, सिंपल इसका पूरे का मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो 0 ये वाला वैसे ही, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 7 35 और 1 36। ठीक है, पॉइंट कितने के बाद? 1 के बाद। ठीक, मैंने क्यों करा? 2 के बाद क्यों लगाया? क्योंकि मैंने इसको 0 को भी लिख लिया। अगर मैं इस 0 को नहीं लिखूँगा, चलिए मैंने इस 0 को नहीं लिया, क्योंकि 75 का सीधा मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, 1 के बाद पॉइंट दे दिया। मैंने क्या कर दिया? 1 के बाद पॉइंट। अभी जब 72 में से 36 में घटा दूँगा तो कितना? सीधा यहाँ पर पता भी चल रहा है कि 72 का 50% कितना होगा? 36। ठीक है, एकल छूट कितनी हो जाएगी? तो कितने?
100 में से जब 36 जाएगा तो कितना 64%। आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 15% 20% की उत्तरोत्तर छूट कितनी एकल छूट के बराबर होती है। ठीक है, 100 रुपये का कोई वस्तु मानी, उस पर 15% की पहली अगर मैं छूट दूंगा, 15% पर कोई भी छूट देता हूँ तो उतनी आएगी, तो 15 मुझको कम करना पड़ेगा, तो कितने की वो चीज़ 85 की अभी बिकने लग गई होगी। उसके बाद फिर से 20% की छूट देता है, 20% पीछे एक 0.1 के बाद दे दिया, 85 तो नहीं सीधा 170 होता है 0.1 के बाद, क्योंकि यहाँ पर एक ये दे दिया। ठीक, 75 में से वो 85 में से 17 घटाया, 15 में से 7 गया 8 बचा, और 7 में से 1 गया 6 बचा। ठीक, एकल छूट किस प्रकार से हम निकाल रहे हैं कि 100 में से सीधा जो लास्ट में आ रही है बचने के बाद उसको सिंपल घटा रहे हैं, तो क्या आ रहा है हमारा एकल छूट, वो कितनी आ जाएगी 32%। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हमने ये टाइप भी कवर कर लिया, और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो आप इस क्लास को लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं, और आप हमें बताते रहिए कि आपको इन क्लासों में कितना आप सीख पा रहे हैं, और जो हमारी मेहनत है वो सफल हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ठीक है, और हमारी जो खामियां हैं वो आप हमको बता सकते हैं, ताकि हम अगली क्लासेस में उनको सुधार सकें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।